जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट डे में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 29 दिसंबर 2025 को उत्तराखंड के अंतर्गत पर उत्तराखंड जो पुलिस कांस्टेबल है आरक्षी जनपदीय पुलिस, उसका रिजल्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया और इसके अंतर्गत पर क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो पूरा आयोग के द्वारा यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। पूरा इन्फॉर्मेशन सॉलिड रूप से पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पर देख लेंगे, जो भी आपके जानने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। एक बार एड्रेस देख लो, उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन, एड्रेस है निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थानोर, रायपुर, देहरादून। वेबसाइट है www.sssc.uk.gov.in हो गया। और ईमेल की बात करेंगे तो chayanaayog@gmail.com हो गया। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो डेट है 29 दिसंबर 2025 को। एक एक करके देख लो, ठीक है। पत्रांक संख्या को भी नोट कर लेना, फॉर्मेट को भी देख लो। आने वाले समय में लेटर राइटिंग का फॉर्मेट इंपोर्टेंट होता है। डेट ऐसे लिखा जाता है 29 दिसंबर थोड़ा कॉमा 2025 और पत्रांक संख्या यहाँ पर ऐसे लिखी जाती है और विज्ञप्ति बीच में ऐसे लिखा जाता है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है। फिर इसमें पॉइंट लिखा गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या जो है 65, इसके अंतर्गत पढ़ लेना 2024। दिनांक है, डेट है 30 अक्टूबर 2024 में विज्ञापित पदनाम आरक्षी जनपदीय जो पुलिस पुरुष है तथा आरक्षी PSC के अंतर्गत पे ऑब्लिक है IRV पुरुष है उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत पे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत पे 2000 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त पदों की शारीरिक मापजोख एवं दक्षता परीक्षा दिनांक 24 फरवरी 2025 से लेकर 4 अप्रैल 2025 तक राज्य के 17 परीक्षण स्थलों में संचालित किया गया था। आपका जो है 24 फरवरी से लेकर 4 अप्रैल तक 17 परीक्षण स्थलों में संचालित किया गया था। और उक्त परीक्षा जो है शारीरिक मापजोख एवं दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दिनांक 3 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे से लेकर 1 बजे तक लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी। आपका एग्जाम हुआ था 3 अगस्त 2025 को मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, और इसका फिजिकल टेस्ट हुआ था आपका 24 फरवरी 2025 से लेकर 4 अप्रैल 2025 तक, ठीक है। फिर उसके बाद में कहा गया है कि लिखित परीक्षा के उपरांत दिनांक 5 अगस्त 2025 को लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों की औपबंधिक उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया था। और 5 अगस्त 2025 से लेकर 9 अगस्त 2025 तक उत्तर कुंजी के सापेक्ष प्रश्नों ऑब्लिक उत्तरों पर ऑनलाइन आपत्तियां भी आपको प्राप्त की गई। और अभ्यर्थियों द्वारा दर्ज आपत्तियों का विषय जो यहाँ पर विशेषज्ञों द्वारा निराकरण किया गया तथा उसमें संशोधित आंसर की आपके लिए उसके बाद में करेक्शन जो आंसर की था वो आपके लिए भी प्रोवाइड कर दिया गया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर उनके बाद कहा गया है कि संशोधित जो यहाँ पर है करेक्शन करके जो आंसर की प्रोवाइड किया गया था के आधार पर लिखित परीक्षा व फिजिकल मापजोख जो भी इसके अंतर्गत फिजिकल टेस्ट हुआ था और दक्षता परीक्षा की संयुक्त प्राप्तांकों के श्रेष्ठता क्रम में कुल रिक्त पदों के अंतर्गत पे 1.5 अनुपात में विभिन्न संनिरीक्षा हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची एवं संशोधित उत्तर की जो है रिवाइज्ड आंसर की अभ्यर्थियों के सुलभ और संदर्भ हेतु आयोग की वेबसाइट पर www.sssc.uk.gov.in पर प्रकाशित की जा रही है। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखना। और उसके बाद में अवगत कराया गया है कि याचिका संख्या जो इसके अंतर्गत है रोशन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय के अंतर्गत द्वारा 19/12/2025 को 19 दिसंबर 2025 को पारित आदेश में दिनांक 27 फरवरी 2025 27 फरवरी 2025 के अंतिम आदेश को रद्द करते हुए परिणाम जारी करने पर लगाई गई रोक को समाप्त कर दिया गया है। और जिसके उपरांत चयन प्रक्रिया के अगले चरण में अभिलेख संनिरीक्षा जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर www.sssc.uk.gov.in पर अभ्यर्थियों के सुलभ संदर्भ हेतु प्रकाशित की जा रही है। देखिए इसके अंतर्गत पे जिनका फिजिकल एग्जाम क्लियर हुआ, जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, उसके अंतर्गत पे 2000 पोस्टों के लिए विज्ञप्ति अपडेट है। 1.5 एक्स्ट्रा स्टूडेंटों का यहाँ पर सिलेक्शन रहा, जितनी वैकेंसी है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल आपके लिए रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्लियर है, अवगत कराना है कि औपबंधिक श्रेष्ठता सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है। ये जो अभी जो रिजल्ट प्रोवाइड किया गया इसमें केवल अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसके बाद में फाइनल रिजल्ट जारी होगा। अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए
दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभिलेखों की संरीक्षा के पश्चात जो यहाँ पर अर्थ अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर कुल पदों के सापेक्ष घोषित किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य आंदोलन चिन्हित जो आंदोलनकारी या उनके आश्रितों हेतु प्रदत्त आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड में आयोजित याचिका संख्या जो इसके अंतर्गत पे है PL जो दर्ज किया गया, PL जो दर्ज है पूर्ण सिंह व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य के अधीन रहेगा। और अतः औबंधिक श्रेष्ठता सूची में समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके अभिलेखों की संरीक्षा दिनांक 12 जनवरी 2026 सोमवार को आयोग कार्यालय में की जानी प्रस्तावित है। अभिलेख संरीक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं पदों की वरीयता से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर आपके लिए अभी कुछ दिनों में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत पे 2000 पोस्टों के लिए पुलिस कांस्टेबल के लिए जो विज्ञप्ति अपडेट किया था उसके अंतर्गत पर आपका फिजिकल टेस्ट हो गया, एग्जाम भी होगा, कौन से डेट को आता, अब उसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। और जो भी है स्टूडेंट अब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है 12 जनवरी 2026 को, जिनका भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट है, देखिए सबसे हाईएस्ट यहाँ पर अभी कट ऑफ दिख रही है 73rd जनरल कैटेगरी के अंतर्गत, मेल है EWS कैटेगरी का, ठीक है ना, 73 यहाँ पर जो चीज़ आया हुआ है, रैंक फर्स्ट रैंक जो ये चीज़ें हैं। फिर आप इसके अंतर्गत पे देख लेना और बहुत सारे पॉइंट इसके अंतर्गत पे निकलेगा, ये बहुत सारा है, आप बैठ के देख लीजिएगा, ठीक है। रैंक सब यहाँ पे लिखा गया। देखो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। फिर उसके बाद में सबसे पहले कैंडिडेट का नेम है यहाँ पर, उसके बाद में उसके फादर नेम, उसका जेंडर क्या है, उसके बाद में कैटेगरी क्या है चीज़ें, SC ST OBC EWS एक्सेट्रा जो भी कैटेगरी है, उसके बाद में सब कैटेगरी जो इसके अंतर्गत पे यहाँ पर रिटर्न का जो मार्क्स है वो अपडेट किया गया, ये वाले पे देखो, ये वाला जो मार्क्स है रिटर्न के मार्क्स है। उसके बाद में फिजिकल मार्क्स यहाँ पर अपडेट किया गया। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो जो कंबाइंड मार्क्स है वो इंक्लूड कर दिया गया। फिर यहाँ पर रैंक लिखा गया। फिर जो सिलेक्शन या इसकी जो स्टेप है तो ओपन जो ये चीज़ यहाँ पर अपडेट ऐसे कर दिया गया। फाइनल यहाँ पर देख लेना, ठीक है। 73rd हाईएस्ट कट ऑफ इसके अंतर्गत पे ओपन। फिर उसके बाद में सेकंड है जो यहाँ पर दिख रहा है, तो इसमें भी 68.75 तो इसका थ्योरी में मार्क्स है। टोटल अगर बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा गया 165 और 164, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इतनी गई है, ठीक है। इसमें इस बार वाले में अभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इनका तो सिलेक्शन डन है जिनका टॉप में इसके अंतर्गत पे 2000 तक मान के चलो। फिर उसके बाद में 1.5 एक्स्ट्रा स्टूडेंट जो इसके अंतर्गत पे है, तो उसके अंतर्गत पे जो स्टूडेंट किसी का डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होगा या कोई यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे जो ऑलरेडी अदर पोस्टों में यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर वेटिंग में फिर देख लेना कितने स्टूडेंट हो गए, यहाँ पर नंबर आ जाता है, ठीक है। पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट किया गया, देखो पूरा हर कैटेगरी के अंतर्गत पर। ये PDF तो मैं ये देखो इसके अंतर्गत पे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ मैं धीरे धीरे, ठीक है, ताकि आप देख सको सारे के सारे, ताकि आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बना रहे कि कौन सा हमारा इसके अंतर्गत पे है। नहीं तो आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा ना, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट SSC.uk.gov.in पर ऑफिशियल PDF डाउनलोड कर लेना और उसके अंतर्गत पर आप क्लियर देख लेना। इसमें तो मेरा टारगेट था कि भाई मैं सॉलिड से ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ और आपको मालूम हो जाए कि हाँ कि इसका रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया गया। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 जनवरी 2026 को आयोग के द्वारा करवाया जाना है। लगभग 51 पेज का यहाँ पर PDF प्रोवाइड किया गया है और इसके अंतर्गत पर लास्ट में शायद इसका आंसर के भी प्रोवाइड किया होना चाहिए, अगर किया तो अच्छी बात है। जिन्होंने पेपर ये देखो प्रोवाइड भी किया है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये आंसर की टोटल ये वाला दिया गया है, देखिए ये चीज़ें, देखिए कितने क्वेश्चन डिलीट किए गए ये भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। एक तो इसके अंतर्गत पे पहला की बात करेंगे तो एक यहाँ पर जो है ये ABCD जो आपका सीरीज़ देख लेना आपका कौन कौन सा है करके, और एक यहाँ पर ये वाला एक 22 नंबर, अगर ए सीरीज़ की बात करेंगे तो एक 22 नंबर का डिलीट किया गया, एक 43rd 2 हो गया। फिर उसके बाद में तीसरा है यहाँ पर कितने क्वेश्चन डिलीट किए हैं इसके अंतर्गत पे, एक 72 है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, और 4th नंबर का है यहाँ पर 94 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ये आंसर की 4 क्वेश्चन है इसमें डिलीट की गई है। 100 में से 96 क्वेश्चन ये देखिए क्लियर है, इसमें से रिजल्ट अनाउंस किया गया। देखिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका 3 अगस्त यहाँ पर 2025 को जो आपका उत्तराखंड पुलिस के अंतर्गत पे कांस्टेबल के लिए जो एग्ज़ाम यहाँ पर करवाया गया था। अब देखिए अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो स्टूडेंटों को टोटल यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, लगभग यहाँ पर टोटल स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है, कितने स्टूडेंट हैं, और 2545 स्टूडेंट। तो टोटल इसके अंतर्गत पे कितनी पोस्ट है, 2000 स्टूडेंट है। तो एक्स्ट्रा कितने इसके अंतर्गत पे 545 पोस्ट है, 545 एक्स्ट्रा स्टूडेंट वेटिंग के अंतर्गत पे हैं। कम मार्क्स वाले जो चीज़ें कुछ लोग छोड़ेंगे तो कुछ नंबर इसके अंतर्गत पर आ जाएगा, ठीक है। देख लेंगे आने वाले समय में जो फाइनल रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा, कैटेगरी वाइज यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोवाइड किया गया। और सॉलिड रूप से देखिए अभी पूरा इन्फॉर्मेशन अभी आने वाले समय में और पोर्टल इसका चालू किया जाएगा प्रेफरेंस से रिलेटेड, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। फिर ऑफिशियल वेबसाइट से इसके कुछ फॉर्मेट भी डाउनलोड करने होते हैं, ठीक है।
पूरा इन्फॉर्मेशन हमारी चैनल एक्सटीएम पर आने वाले समय पे भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए जो रिजल्ट यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, जो फिजिकल टेस्ट और उसके बाद में थ्योरी में जो मार्क्स आया था, ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट हुआ था, अब जो फाइनल रिजल्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद में क्लियर रिजल्ट अनाउंस होगा। ठीक है, अभी तो केवल अभी क्लियर रिजल्ट नहीं है। यहाँ पर इतना क्लियर कर लो कि जो यहाँ पर टॉप है ना, कम से कम 1000-2000 पोस्टों के अंतर्गत पे, तो जिनका डॉक्यूमेंट क्लियर है तो उनका रिजल्ट सिलेक्शन पक्का है, कंफर्म है। बस थोड़ा सा जो वेटिंग में आ रहे हैं उसके बाद में 2000 से ऊपर से, तो थोड़ा सा उसमें कितनों का नंबर आता है देखते हैं, कितने उससे पहले जॉब छोड़ेंगे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई अदर गवर्नमेंट जॉब में है, अगर आप नहीं जाना चाहते तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मत जाइएगा, ताकि जो आने वाले समय में जो जिनका एज यहाँ पर कम है, अभी जिनका एज यहाँ पर एज लिमिट क्लियर हो जा रही है, पूरा हो जा रहा है, तो उन स्टूडेंटों को यहाँ पर चांस मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरा ये रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंटों से जो ऑलरेडी और अदर पोस्टों में गवर्नमेंट जॉबों के अंतर्गत पे है। वैसे तो सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया है या बहुत अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारी चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।